कमाल भाई, ये बताएं कि जो एक्सरसाइज है ये कितनी जरूरी है इन लाइफस्टाइल चेंज हम बात कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग जो है वो खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। वो समझते हैं कि वो डाइट उनकी बेहतर है। कुछ लोग जो है वो एक्सरसाइज करते हैं और खाना भी खाते हैं, पैरेलल नहीं चलते। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज क्या चीज है और कितनी जरूरी है? देखिए, ये कन्फ्यूजन्स बहुत है। और कन्फ्यूजन्स ये है कि आप खाना पीना कम कर दो, एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, वजन कम हो जाए। कुछ लोग कहते हैं, जिस अभी बात आप कर रहे थे, कि खाते पीते रहते हैं और कहते हैं यार जिम चले जाएंगे वजन कम हो जाएगा, ठीक है। या उनको एकदम अर्ज हुआ है वजन कम करने का, तो वो खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, वो सिर्फ जिम को ऐड कर देंगे, एक्सरसाइज को ऐड कर देंगे कि इससे वजन कम हो जाए। आपने किसी का काम होते देखा? मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। मैंने नहीं देखा। ठीक ठीक है, है। हाँ। वक्ती तौर पे वजन कम होता है जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, उसमें आपका वाटर वेट जाता है, और या आप भूखा रहना शुरू करते हैं, तो वक्ती तौर पे आपका वाटर वेट जाएगा, मसल थोड़ा बहुत लॉस होगा और उसके बाद रुक होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी बॉडी के साथ करना क्या चाहते हैं। आप वजन कम करना चाहते हैं या चर्बी कम करना चाहते हैं? क्योंकि जब हम वजन की बात करते हैं तो उसमें हड्डियों का वजन भी है, मसल्स का भी है, जितने ऑर्गन्स हैं, ब्लड है, वाटर है, चर्बी है, सबका एक टोटल वजन मिलके आपको एक स्केल के ऊपर वजन शो करता है। तो सिर्फ वजन कम करना है तो जहां कहत पड़ता है वहां भी कम हो जाता है। तो हम लोगों का जो जो हम लोगों के माइंड में बात होती है वो ये होती है कि पेट कम करना है, यानी चर्बी कम करनी है। लेकिन हम लोग जो चल रहे होते हैं वो सिर्फ वजन को फोकस करके चल रहे होते हैं। भाई 2 दिन बाद स्केल के ऊपर खड़े होकर देखना कितना फर्क पड़ा है। और इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि हमारी बॉडी की क्या कंडीशन हुई पड़ी है। समझ रहे हैं कि हम हमारी स्किन लटक रही है नहीं, वीकनेस हो रही है कि नहीं, हमारी आंखों के गिर्द हल्के पड़ रहे हैं कि नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है। और फिर इस खराब तरीके का नुकसान ये होता है कि वक्ती तौर पे आपका वजन कम होता है, और उसके बाद आप प्लेटो हिट कर जाते हैं, ना वजन कम होता है, ना चर्बी कम होती है, वीकनेस अलग से होती है, डिमोटिवेशन होती है, बंदा छोड़ देता है। एक्सरसाइज इतनी जरूरी है कि हमारी बॉडी में हर चीज मसल के साथ चलनी, हर हड्डी के साथ मसल लगा, और उस मसल की जरूरत है एक्सरसाइज। वो मसल फाइबर टूटेंगे, दोबारा बनेंगे, स्ट्रेंथ गेन होगी आपकी। अब जिस वक्त आप एक्सरसाइज करते हैं, लोग कहते हैं कि जी एक्सरसाइज करो और डाइट बेशक ना करो। आप हो सकता है खुराक से 2000 कैलोरीज ले रहे हैं, और एक्सरसाइज 2 घंटे करने के बाद हो सकता है 600 कैलोरीज बर्न हो रही हो, तो बाकी 1400 कैलोरीज जो एक्सेस है आपकी बॉडी में वो तो है। आप अगर 2000 कैलोरीज ले रहे हैं तो आपको 2500 2600 कैलोरीज बर्न करनी है, तो आपका वजन कम होगा ना। आपकी लेग से आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और आपका 1.5 लाख रुपया खर्चा है, तो आप 50,000 अकाउंट से निकालेंगे तो खर्चा पूरा करेंगे, तो तब आपकी सेविंग कम होगी। तो जब बॉडी से एक्स्ट्रा कैलोरीज निकलेंगी ही नहीं, आप 2000 डेली बेसिस पे ले रहे हैं और सिर्फ 600 कर रहे हैं, तो 1400 तो ऐड होती जा रही है, तो वजन कैसे कम हो रहा है? एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपकी बॉडी को शेप में लाने के लिए, बॉडी की बेसिकली रिकम्पोजिशन के लिए, आपकी अपनी हेल्थ के लिए। क्या आपकी इम्यूनिटी उससे स्ट्रांग होगी, स्ट्रेस नीचे जाता है, अगर आपकी एंजाइटी किसी किस्म की है वो आपकी एक्सरसाइज करने से खत्म होती है। और ये दोनों चीजें साथ हैं, ये लाजिम और मलजूम है, डाइट और एक्सरसाइज। हमें क्लाइंट्स कहते हैं हम एक्सरसाइज ना करें, मैं कहता हूँ अगर आप प्रॉपर सही डाइट पे हो, बैलेंस डाइट पे, तो आप एक्सरसाइज ना करें तो वजन तो कम होगा क्योंकि आप कम कैलोरीज हो, लेकिन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बॉडी शेप में नहीं आएगा, आपको अपने मसल्स को शेप में भी तो लाना है ना, तो इसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहनी बहुत जरूरी है इसी एक्सरसाइज के बारे में। कुछ लोग जो है वो कार्डियो प्रीफर करते हैं, और कुछ लोग जो है वो कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अ बेटर ऑप्शन। आपके नजदीक इन दोनों में से क्या डिफरेंस है और कौन सा बेहतर है? मैंने अभी तक जितना एक्सपीरियंस किया, कार्डियो वो लोग करते हैं जो सिर्फ मजबूरी के तहत एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। कि भाई मेरी शादी आ रही है, फलान चीज आ रही है, जस्ट डॉक्टर टू ने पुल कह दिया ऑफ बेसिकली जो कि एक्सरसाइज है वो। मैं एक्सरसाइज कर। हम्म, ठीक है। क्योंकि कार्डियो का मास वाइज के कि वो कार्डियो लफ्ज कहाँ से निकला, कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइजेस, सही। हार्ट के जो लिए, हार्ट के यानी पेशेंट्स वो होते हार्ट रेट बढ़ाएं, आपकी ब्लड का पंप इस तरह का हो कि वो ऑक्सीजन लेके हर सेल और टिश्यू तक पहुंच जाए, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ जाए, और ये पूरे दिन में एक दफा हो जाए, इनफ। हैं। और ये जो प्रोसेस होता है द टोटल दस थ्रू से आवर, पंद्रह मिनट बस। 10 से 15 मिनट। यहाँ पे चालीस तो जो पचास एक एक घंटा। घंटा, तो 1.5 घंटा ट्रेडमिल के उससे ही उतरते हो। और उसका नुकसान ये होता है कि तो मसल लॉस होता है आपका, फैट लॉस तो होगा नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक्सरसाइज से फैट लॉस होगा, एक्सरसाइज से फैट लॉस नहीं होगा, आज तक मैंने किसी का देखा भी नहीं, क्योंकि बॉडी इस तरह से काम ही नहीं करती। आप जब एक्सरसाइज करते हैं वो आपके मसल के ऊपर काम कर रही है। आप कोई भी वर्जिश करते हैं तो मसल इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो चर्बी तो आपकी स्किन के और मसल के बीच में है। तो आप एक्सरसाइज करके मसल फाइबर तोड़ रहे हैं, वो टूट रहा है और दोबारा बन रहा है, जो भी रेस्ट हालत में जिस तरह भी है, लेकिन काम तो मसल कर रहा है। चर्बी तो अपनी जगह पे पड़ी हुई है, उसके ऊपर तो इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा। तो वो जाना है डाइट से।
जब आप डाइट करते हैं तो बॉडी कीटोसिस में जाती है और फैट सेल्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करती है। अब वो चर्बी उसने जिस्म ने कहीं पे भी स्टोर की हो, वहां से वो निकाले और इस्तेमाल करते हैं। जस्ट इन शॉर्ट, तो अब ये कह रहे हैं कि जो फैट्स है बेसिकली वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जी आप उसको यूज करके यू गोना हिट द मसल बेसिकली, उनके फाइबर जो है वो टीयर ऑफ होते हैं, देन यू इनटेक प्रोटीन टू रीग्रो द मसल। तो जो कार्डियो वो ये सब प्रोसेस नहीं नहीं, कार्डियो आप कर रहे हैं तो आप वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आपका लेग का मसल एक खास हद तक ही इन्वॉल्व हो, वो भी फुली आपका एग्जॉस्ट नहीं होता मसल, ठीक है। अब उसमें आपके बाकी मसल्स का क्या आपको बाजू के मसल्स नहीं है और आपने मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है, तो जितने ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा कैलोरीज की डिमांड बढ़ेगी, जितना ज्यादा खर्चा होगा उतनी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो हमने तो बेसिकली खर्चा बढ़ाना है ना, सही कह रहे ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज में आपकी वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कार्डियो, अगर आप अभी रिसेंट स्टडीज देखें तो कार्डियो को तो अब तो गोरे भी मानना शुरू हो गए। हम लोग तो उन्हीं को देख के चलते हैं ना, क्योंकि वो लोग बहुत आगे हैं इस सारी फील्ड में, तो वो भी मानते हैं कि कार्डियो जरूरी नहीं है। अच्छा, आप ये मानते हो कि जो रिसर्च होती है इस हेल्थ फिटनेस में, यूरोपियन कंट्रीज या फिर अमेरिकन कंट्रीज में सेट ज्यादा होती है कंपेयर टू बहुत ज्यादा। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज? यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। आप अभी किसी जिम में चले जाए, उससे कि मैंने वजन कम करना है, वो कहेगा ये फलां चीज भी छोड़ दो, फलां चीज भी छोड़ दो, फलां चीज भी छोड़ दो, और चले जाओ ट्रेडमिल पे 1 घंटा ट्रेडमिल करके, बीबी वो यही कहेंगे। अब हम लोगों ने तो वहीं से सीखा है, सर्टिफिकेशन हमारी वहीं से। जो डॉक्टर्स है वो भी रिकमेंड ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट है तो उसको रिकमेंड करते हैं कि आप दिन में 4 बार या 5 बार जो ना वो कार्डियो एक्सरसाइज करें। देखिए वो इसीलिए करते हैं कि वो उसको जस्ट एक्सरसाइज के तौर पे ले रहे हैं। हमने ये देखना है कि हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे एक तो हमारी कैलोरीज की डिमांड बढ़ेगी, यानी हम ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर सके, ब्लड ग्लूकोज जिसमें हम बात कर रहे हैं। टॉपिक तो खैर ये बहुत लंबा है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको कहूँ तो ब्लड ग्लूकोज को कम करना है, ब्लड से ग्लूकोज को। तो हम कहते हैं कि हम एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करें, सेल्स एनर्जी को इस्तेमाल करें और ग्लूकोज फिर दोबारा सेल तक जाए और ब्लड साफ हो जाए। तो उसके लिए हमें वो चीज देखनी है जिसमें हम कम टाइम में ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर सके, नंबर 1। नंबर 2, हम पूरी तरह से पूरी बॉडी हमारी फिट हो सके, हर मसल फिट हो सके। तो वो डॉक्टर्स भी वो कह देते हैं ना, वॉक करें, तो बंदा भी बस वॉक ही करता है। अगर अभी आप बहुत सी स्टडीज आपको मिल जाएंगी, बहुत सी एग्जांपल्स यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि आपके जॉइंट्स, जो लोग कार्डियो करते हैं उनके जॉइंट पेन स्टार्ट हो गई है, एंकल की और नी की। तो इसलिए लोगों ने फिर जब इसके ऊपर स्टडीज हुई तो पता लगा कि ये तो इन अ लॉन्गर रन हमें नुकसान पहुंचा है। तो अभी भी जो सबसे बेस्ट वे है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है कि आप जाके जिम में एक्सरसाइज करेंगे तो आप इतने बड़े बड़े मसल बन जाएंगे। एक्सरसाइज से मसल नहीं बन, एक्सरसाइज आपके मसल फाइबर को तोड़ रही, मसल फाइबर को दोबारा बनना है। उस बनने के लिए उसने कितना ग्रो करना है वो डिपेंड करता है कि आपकी खुराक में प्रोटीन कितनी है, आप कितनी प्रोटीन ले रहे हो ताकि वो प्रोसेस होकर आपके मसल तक पहुंचे और मसल का साइज बढ़े। लेट्स से मैं जिम जाता हूँ और मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, मैं हर मसल की एक्सरसाइज करता हूँ, मिस्टर ओलंपिया को देखे उसकी एक्सरसाइज रिजीम को फॉलो करता हूँ। मैं उस तरह कभी भी बॉडी नहीं बना सकूंगा अगर मेरी डाइट ठीक नहीं है, अगर मेरी डाइट वैसी नहीं है। अगर मैं प्रोटीन सफिशिएंट नहीं ले रहा, मेरा मसल फाइबर टूटेगा और उधर ही दोबारा जुड़ जाएगा। आई थिंक उसमें और भी क्राइटेरिया होंगे, जिस तरह किसी का बीएमआई इंडेक्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, किसी के हार्मोन डिलीवरी जो है वो डिफरेंट होते हैं। जेनेटिक्स बहुत रोल प्ले करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सिंपलेस्ट वे में देखें तो जो बेसिक्स हैं वो सेम है। कुछ अर्सा पहले बड़ी एक वो बात चलती थी कि 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज हैं, ठीक है, तो इस तरह की बॉडी है तो ये करना है, इस तरह की बॉडी है तो ये करना है। आज क्यों नहीं बात होती? क्योंकि जब स्टडीज नहीं आती हैं तो फिर जो खराब गलत बातें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो जो बेसिक फार्मूला है वो यही है कि आपने कैलोरी डेफिसिट में रहना है वजन को कम करने के लिए, प्रोटीन और फैट्स को हाई रखना है, कार्ब्स को कम करना है और एक्सरसाइज करनी है। ये बेसिक है, सप्लीमेंट साथ लेना है।